हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले काफ़ी सारे सेक्शन से हम जनरल एंट्री को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि इस सेशन में भी हम जारी रखेंगे। जनरल एंट्री में हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज को भी प्रयोग करते हैं, जिसमें हम कोई एंट्री अगर गलत हो चुकी है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करेक्शन एडजस्टमेंट एंट्रीज को भी जनरल वाउचर के थ्रू कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ह्यूमन बीइंग मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि एक अकाउंट के बजाय किसी दूसरे अकाउंट में उस एंट्री को कर दिया गया है। तो ऐसे केस में उस एंट्री को हम जनरल वाउचर के थ्रू ठीक कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल जो कि ऑलरेडी हम पिछली एग्जांपल्स में देख चुके हैं। एक एंट्री हमने कर रखी है पहले से 1/5/2021 को। हमने जो लैपटॉप परचेज़ किए थे वो ISST कंप्यूटर से कर लिए थे 25,000 रुपये के। एक्चुअल में वो ISST कंप्यूटर से नहीं किए गए थे, वो लैपटॉप उधार परचेज़ किए गए थे, लेकिन वो परचेज़ किए गए थे CPT कंप्यूटर से। तो CPD कंप्यूटर्स जो हैं उनसे परचेज़ किए गए थे। इसके बजाय हमने जो बिलिंग कर दी या जो नाम लिख दिया पार्टी का, वो ISST कंप्यूटर रख दिया। तो ऐसे केस में हमारे पास दो तरीके हैं। अगर ऐसी कोई गलत एंट्री हो जाती है जिसमें हमने किसी पार्टी का नाम गलती से लिख दिया है, जबकि उसके अकाउंट के साथ एंट्री नहीं थी, किसी और पार्टी की थी, तो ऐसे केस में हम दो तरह से उस एंट्री को ठीक कर सकते हैं। पहला, डायरेक्टली हम डेबिट या क्रेडिट उस पार्टी को आपस में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे CPD कंप्यूटर और ISST कंप्यूटर के बीच की एंट्री बनाई जा सकती है, एडजस्टमेंट एंट्री, जिसके साथ मैं इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जब हमने परचेज़ किए होंगे लैपटॉप, तो परचेज डेबिट टू ISST कंप्यूटर रहा होगा। तो ऐसे केस में अब ISST कंप्यूटर को डेबिट कर देते हैं और CPD कंप्यूटर को क्रेडिट कर देते हैं। तो 25,000 रुपये की आपस में ट्रांजैक्शन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री जनरल वाउचर में की जा सकती है। दूसरा एक तरीका ये है कि जो पहली एंट्री की गई है उसे रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि ISST कंप्यूटर को डेबिट कर दिया जाए और परचेज को क्रेडिट कर दिया जाए, और फिर बाद में एक नई एंट्री इसके लिए दोबारा CPD कंप्यूटर के लिए डाल दी जाए। दोनों तरीक़ों से आप बिल्कुल सही तरह से एंट्री कर पाते हैं। तो आइए दोनों तरीक़ों को हम देखते हैं किस प्रकार से जनरल एंट्री के थ्रू किया जा सकता है। तो सबसे पहले वाला तरीका देखते हैं कि हम किस प्रकार से जो एंट्री है आपस में दोनों पार्टीज़ के बीच में सेटल करके कर सकते हैं। सबसे पहले हम करंट स्टेटस देख लेते हैं अपनी एंट्री का। तो इसके लिए मैं डे बुक पे आ जाता हूँ और यहाँ पे सारी एंट्रीज़ के लिए मैं यहाँ से Alt F2 करके आप पीरियड ओपन कर लें, ताकि ये सारी एंट्री आपको दिखाई दे। 1/4/21 से 31/3/22 तक की सारी एंट्रीज़ मेरे पास यहाँ दिखाई दे जाए। मैं एंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास सारी एंट्रीज़ यहाँ पे सामने हैं। इसमें 1 मई 21 को जो हमने एंट्री की है वो ये लैपटॉप की एंट्री है, क्योंकि हमने लैपटॉप उधार खरीदा था और ये ऑफिस यूज़ के लिए, यानी कि एक फिक्स एसेट के रूप में हमने परचेज़ किया था। अगर मैं इसकी एंट्री को ओपन करके देखूँ तो लैपटॉप डेबिट है 25,000 रुपये, और लैपटॉप जो है वो एक फिक्स एसेट यहाँ पे दिखाई गई है, और ISST कंप्यूटर जो है वो पार्टी है जिससे हमने परचेज़ किया है, तो इसलिए उसका अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है। अब यहाँ पे आप देखें तो जो ISST कंप्यूटर है वो 25,000 रुपये से क्रेडिट हो रखा है। पहला तरीका है CPD जो कंपनी है जिससे मैंने ये एक्चुअल में परचेज़ किया है लैपटॉप, उसके अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करें और ISST कंप्यूटर के अकाउंट को डेबिट कर दें, जिससे कि हमारी ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। तो ये देखते हैं इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जनरल वाउचर पे आ जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे अब आगे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे CPD कंप्यूटर का अभी अकाउंट नहीं है, तो पहले मैं उसे Alt C से बना लेता हूँ। अब ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं क्योंकि हमने इनसे माल ख़रीदा है, तो ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं क्योंकि हमने इनसे लैपटॉप ख़रीदा है। फाइनली मैं यहाँ यस कर देता हूँ। अब मेरे पास CPD जो कंप्यूटर्स हैं वो यहाँ पे अकाउंट बन गया है। हालांकि मुझे इसको डेबिट नहीं करना है, तो मैं थोड़ा सा एस्केप कर लेता हूँ, दोबारा इस वाउचर को शुरू करता हूँ। मैंने अकाउंट बना दिया था, मैं यहाँ पे ISST कंप्यूटर को डेबिट करना है 25,000 रुपये से, क्योंकि 25,000 का लैपटॉप गलती से इस अकाउंट के साथ क्रेडिट हुआ था। और क्रेडिट किसको करना है मुझे? C, B और D कंप्यूटर्स को। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे ये एक एडजस्टमेंट एंट्री बन गई है दोनों के बीच में, जिसमें ISST कंप्यूटर को मैंने डेबिट कर दिया है और CPD कंप्यूटर को मैंने क्रेडिट कर दिया है। अब वो बैलेंस उसका दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया एक तरह से। मैं एंटर करता हूँ और यहाँ यस कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ से जाके देखें डे बुक में, तो आपके पास एक एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगी ISST कंप्यूटर और CPD कंप्यूटर्स के बीच में। और अगर मैं इसको बैलेंस शीट इफेक्ट के रूप से देखूँ तो आपने पैसे देने हैं, तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ पे आप जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे अब आपके पास ISST कंप्यूटर नहीं लिखा रहा, क्योंकि हमने उसके अकाउंट को वहाँ से ज़ीरो कर दिया है, उसका बैलेंस सेटल कर दिया है। मैं वापस आता हूँ। अब क्योंकि क्रेडिटर हमारे CPD कंप्यूटर्स हैं, तो 25,000 उनके नाम से यहाँ पे खड़े हुए हैं। फिर से वापस आ जाता हूँ यहाँ से मैं,
ये पहला तरीका था। अब मैं इस एंट्री को अभी फॉर द टाइम बिंग डिलीट कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं डे बुक पे जाता हूँ और यहाँ से इस एंट्री को ओपन करता हूँ, ऑल्ट डी प्रेस करता हूँ वाउचर डिलीट करने के लिए और यस कर देता हूँ। तो ये वाउचर डिलीट हो जाएगा। वापस जाते हैं, फिर से इफेक्ट देख लेते हैं। बैलेंस शीट पे जाके अगर आप देखें, हमेशा ध्यान रखिएगा वाउचर को डिलीट नहीं करते हैं, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाई जाती है, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए वाउचर डिलीट किया है। मैं अपनी बैलेंस शीट पे वापस आ गया हूँ। करंट लायबिलिटीज़ में अगर जाके सन्ड्री क्रेडिटर्स को देखूँ तो बिल्कुल वैसा ही जो अकाउंट्स का स्टेटमेंट दिखा रहा है जैसा मेरी उस एडजस्टमेंट एंट्री से पहले का था। ICICI कंप्यूटर में 25,000 रुपये मुझे देने हैं, तो ये एंट्री गलत थी। अब मुझे एक एंट्री ऐसी डालनी है जो मुझे इस एंट्री को ठीक करना है। तो इसके लिए मैं फिर से वाउचर्स पे जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे 2 एंट्री का प्रयोग करूँगा। पहली एंट्री उस पर्टिकुलर एंट्री को रिवर्स करने के लिए और दूसरी सिरे से नई एंट्री बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं जनरल वाउचर पे चला गया और अब मैं पुरानी एंट्री को रिवर्स करने के लिए ICICI कंप्यूटर डेबिट कर देता हूँ 25,000 रुपये से, और क्रेडिट मैं यहाँ पे लैपटॉप को कर देता हूँ 25,000 रुपये से और यस कर देता हूँ। तो ये एक एंट्री हो गई है जिसमें मैंने एडजस्टमेंट एंट्री की है। अगर आप इसका स्टेटस चेक करेंगे तो आप अब करंट लायबिलिटीज़ पे अगर चले जाएँ तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में ICICI कंप्यूटर नहीं है, तो अब इसका इफेक्ट हट चुका है। और करंट एसेट्स में यहाँ पे अगर आप फिक्स एसेट में यहाँ देखें तो यहाँ पे लैपटॉप नहीं दिखा रहा। तो इस तरह से हमने उस एंट्री को रिवर्स कर दिया है जनरल की इस एंट्री के साथ। लेकिन अब एक्चुअल में जो एंट्री करनी थी अब हम वो करेंगे। फिर से वाउचर, अब मुझे यहाँ पे लैपटॉप अकाउंट को फिर से डेबिट करना है 25,000 रुपये से, क्योंकि एक्चुअल एंट्री अब मुझे करनी है। अब ICICI कंप्यूटर नहीं, मुझे ये जो मैंने परचेज़ किया है एक्चुअल में CPD कंप्यूटर से परचेज़ किया है 25,000 रुपये, और ये एक तरह से एक बिल्कुल फ्रेश एंट्री है। और इसकी मैं डेट चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, और मान लीजिए एंट्री मेरी 1/6 को हुई है, मैं एंटर कर देता हूँ तो 1 जून की एंट्री मेरे पास दिखाएगा। फाइनली यस कर देता हूँ। अब इस तरह से आपने देखा कि दूसरी एंट्री में मैंने पहली हुई एंट्री को रिवर्स किया है एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में, और फिर उसकी जगह मैंने एक नई एंट्री को प्लेस किया है बिल्कुल शुरू से। तो अब बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट फिर से देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज़ पे अगर आप आ जाए सन्ड्री क्रेडिटर्स पे, अब CPD कंप्यूटर्स 25,000 रुपये मुझे उनके देने हैं। और अगर मैं फिक्स एसेट पे चला जाऊँ यहाँ पे तो मेरे पास लैपटॉप दिखा रहा है फिक्स एसेट में 25,000 रुपये की एंट्री के साथ। तो इस तरह से आप आसानी के साथ अगर किसी कारण से कोई एंट्री गलत हो जाती है तो एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री के साथ बड़ी आसानी से इस तरह की जो वैल्यूएशन है उनको ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।